औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो तीसरी जमात का जो उर्दू है उसका एक लेसन है हबा खातून। जो आपने लेसन पढ़ा है हबा खातून की ज़िंदगी के बारे में, यानी पहले आपने पढ़ा उसका नाम क्या था, कहाँ पे पैदा हुई, बाप का नाम क्या था, उसको हबा खातून से जून नाम पड़ा तो किसने उसको नाम दिया। तो फिर वो कश्मीर की मलिका बन जाती है। जब वो शहज़ादा यूसुफ चक से उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो क्या बनती है, कश्मीर की मलिका बनती है, क्योंकि यूसुफ शाह जो उसका शौहर था वो शहज़ादा था। फिर हबा खातून जो है मकबूल हो जाती है, मशहूर हो जाती है। क्यों मशहूर हो जाती है? क्योंकि उसकी शायरी जो है बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खूबसूरत शायरी थी और मौसीकी की वजह से वो पूरे कश्मीर में मशहूर हो जाती है। तो ये लेसन जो आपने पढ़ा है इसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसी के बारे में आपको क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, यहाँ सवालात भी पूछे गए हैं। तो वो हम देखते हैं। हबा खातून का असली नाम क्या था? हबा खातून का असली नाम जून था। दूसरा सवाल, हबा खातून कहाँ पैदा हुई? हबा खातून चंद्रहार पामपुर में पैदा हुई, यानी जिस गांव में हबा खातून पैदा हुई उस गांव का नाम था चंद्रहार। ठीक है, ये पामपुर में पड़ता है, श्रीनगर से आगे। लेसन में आपने पढ़ा है। हबा खातून के बाप का नाम क्या था? यानी हबा खातून का जो वालिद था उसके बाप का नाम, हबा खातून के वालिद यानी हबा खातून के बाप का नाम क्या था? हबा खातून के बाप का नाम अबदी रथर था। इस तरह चौथा क्वेश्चन है, जून को हबा खातून नाम किसने दिया? यानी असली नाम हबा खातून का जून था, इसको हबा खातून नाम किसने दिया? एक बुज़ुर्ग था जिसका नाम था ख्वाजा मसूद, ठीक है ना, उसने हबा खातून को जून को हबा खातून का नाम, यानी जून और हबा खातून एक ही है, असली नाम इसका जून है। हबा खातून इसको किसने दिया? ख्वाजा मसूद जो है एक बुज़ुर्ग था, उसने हबा खातून जून को नाम दिया। तो हबा खातून कश्मीर की मलिका कैसे बनी? ठीक है ना, कैसे मलिका बनी? क्योंकि उसने शहज़ादे के साथ शादी की थी, तो उस वजह से वो मलिका बनी। शहज़ादा यूसुफ शाह चक से शादी करके हबा खातून कश्मीर की मलिका बनी। हबा खातून क्यों मकबूल हुई? ठीक है ना, मशहूर क्यों हुई है, मकबूल क्यों हुई है, आम लोगों इसको कैसे जानने लगे? हबा खातून एक बड़ी शायरा थी, उन्होंने कश्मीरी शायरी और मौसीकी के फ़न को तरक्की दी, इस तरह से वो मकबूल हुई। यानी अपनी शायरी की वजह से, अपनी मौसीकी के फ़न की वजह से कश्मीर में हबा खातून मकबूल हुई, मशहूर हुई। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसको आपको एक टेबल वहाँ पे दिया हुआ है, एक खाका दिया हुआ है, इसमें आपको जुमले बनाने हैं। जैसे कि कश्मीरी हबा खातून के गीत बहुत गाए जाते हैं, बहुत मकबूल हैं, बहुत रसीले, बहुत आसान है ये। तो इसको लिखेंगे हम, कश्मीरी गीत बहुत गाए जाते हैं, कश्मीरी गीत बहुत मकबूल हैं, कश्मीरी गीत बहुत रसीले हैं। इसी तरह हबा खातून के गीत बहुत गाए जाते हैं, हबा खातून के गीत बहुत मकबूल है, हबा खातून के गीत बहुत ही रसीले हैं। तो इस तरह ये आसान है आपको करना। तो जिस तरह मैंने ये आपको लिखा यहाँ पे, इसी तरह आप भी अपनी नोट बुक्स पे, कापियों पे इनको इसी तरह नोट करना और इन क्वेश्चंस को याद करना। ये जो लेसन है हबा खातून का, इसके कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और सवालात है जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाने होते हैं ताकि आप तक ये बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाए। तो आज के सबक में इतना ही। कल हम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे इन्हीं वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप और हम खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।